खराब नहीं हुए। ये मेरा जब मैं जिंदगी से बिल्कुल आगे जा गया तो एक दिन मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ करके मैं जा करके कबीर पंथ में साधु बन गया, क्योंकि घर छोड़ दिए तो पहले रोटी चाहिए, रोटी के लिए मैं साधु बना। साधु बन गया तो मुझे रहने का भी आश्रय मिल गया और रोटी भी मिल गई। तो मैं उसी में सफर करते 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 लगभग 4 साल बीत गया। और जो लोग जो भी बताते रहे, बीच में मेरे पास जो भी पैसा रहता था, भाई साधु के पास कौन सा पैसा है, दूसरे का खाना है, दूसरे से जो दक्षिणा मिल गया उसी से अपना काम चलाना है। तो किसी तरीके से मेरी गाड़ी चल रही थी। चलते 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 4 साल बीतने के बाद में मैं लहरतारा में पहुंचा। लहरतारा में पहुंचा तो वहां मुझे कबीर साहब के किताबों का अध्ययन करने का मौका मिला और वहीं पर मैंने कबीर साहब का मूल ग्रंथ जो विजय है उसका मैंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद में मैं उसी पर प्रवचन करने के लिए कुछ टॉपिक चुना और उन टॉपिकों पर मैं कहानी के रूप में लोगों को कबीर साहब के बीजक के विषय में समझाने की कोशिश करता था। लोगों को इतना पसंद आया कि सभी साधु बड़े मुग्ध हुए और कहने लगे कि साहब आगे तक तो कोई बीजक पर प्रवचन नहीं करता था, लेकिन आप जो प्रवचन करते हैं बहुत अच्छा लगता है। और मुझे कहीं से निमंत्रण मिलता रहता है और मैं बराबर में निकला रहता था। कहीं से 500 रुपये, कहीं से 400 रुपये, कहीं से 1000 रुपये, कहीं से 1200 रुपये, यही मुझे पारिश्रमिक मिल जाता था और मेरे खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था हो जाती थी। इसी तरीके से भ्रमण करते करते मैं लोहदी कबीर मठ मिर्जापुर पहुंचा। जब लोहदी कबीर मठ मिर्जापुर पहुंचा तो वहीं पर एक राजकुमार बिंद नाम का लड़का कक्षा 9 का छात्र, वो जो है स्कूल जा रहा था और मैं उस समय स्नान कर रहा था। एक कुएं की जगह थी, उसी कुएं की जगह पर स्नान कर रहा था और वहीं मेरी उसकी मुलाकात हुई थी। वो लड़का मेरे पास आ गया और मेरे बदन पर पूरे, जिस समय आप स्नान कर रहे होते हैं उस समय आपके शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं। और उसने देखा और पूछ लिया बाबा जी आपको क्या हुआ। और इस प्रश्न का उत्तर देते देते तो मैं थक ही चुका था। 11-12 सालों से मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा था लोगों को, जो भी देखते थे यही सवाल करते थे। मुझे थोड़ा क्रोध आ गया, मैंने उस बच्चे को डांट दिया और डांटने के बाद में मैं स्नान कर जाएगा। स्नान करके जब खाली हुआ तो देखा तो बच्चा वहीं पर खड़ा है। हमने कहा कि बेटा मुझसे गलती तो जरूर हुई, मैं साधु हूँ, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझसे गलती हो गई है, चलो मैं चाय पिलाए। उसको आश्रम के अंदर ऐसे हाथ पकड़े और ले गए आश्रम के अंदर। और जो ही चाय बन करके तैयार हो गई थी, लोगों को सर्व हो रही थी, हम लोगों ने भी पिया और पीने के बाद में महंत जी से हम मुखातिब हुए और हमने कहा कि साहब ये बच्चा कह रहा है कि आपका जो रोग है उसको मैं ठीक कर सकता हूँ, जबकि मैं 50 लोग विशेषज्ञों से इलाज करा चुका और इतना रुपया फूक चुका हूँ, मुझे इस बच्चे की बात पर यकीन नहीं हो रहा है। तो उसने कहा कि देखे साहब मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, न ही मैं डॉक्टर हूँ न ही वैद्य हूँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है उसका सेवन आप करेंगे तो निश्चित ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे यकीन तब होगा जब तुम किसी को ठीक की हो, उससे हमको मिला। तब उसने कहा मैंने 2 लोगों को ठीक किया और उन दोनों लोगों से मिलवाने के लिए तैयार हो गए। रविवार का दिन फिक्स हुआ, रविवार के दिन में उसके साथ गया और उस व्यक्ति से मिला। उस व्यक्ति ने इतनी आवभगत किया उस बच्चे की, जैसे मालूम पड़ा कि उस पर भगवान उसके दरवाजे पर आ गया, क्योंकि वो भी व्यक्ति 7 सालों से परेशान था, लेकिन उसी बच्चे के बताए हुए प्रोडक्ट को खा करके वो ठीक हुआ। जब वो आवभगत हम लोगों की कर दिया, तब हमने कहा कि हाँ अब आप बताइए कि आपको कौन सा रोग हुआ था, कैसे आप ठीक हुए। तब उसने बताया कि साहब मुझे तो क्राइसिस हुआ था, जिस रोग से आप पीड़ित। भाई ये रोगी दूसरे रोगी
हाल को देख करके तो लोग पकड़ने लगता है। मैंने कहा कि आप कैसे जाने, मैंने तो आपको बताया नहीं, कहें कि मैं देख रहा हूँ साहब इसी रोग से तो मैं 7 वर्ष तक पीड़ित रहा। और इसके बाद में उसने बताया इसी बच्चे ने मुझे ठीक किया है, ये बच्चा एक मेरा भगवान है और आप इतनी की बात मानिए और दवा कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। क्या उस बच्चे ने मुझे जानते हैं क्या क्या बताया? चाय, डीएक्सन की चाय, डीएक्सन का सूप, ये डीएक्सन की चाय और डीएक्सन का सूप, गैलोडी सूप, ये गैलोडी सूप स्नान करने के लिए और ये डीएक्सन चाय पीने के लिए, और साथ में साबुन से स्नान करने के बाद में गैलोडी आयल जो, और इसी से हमको 20 दिन में यह एहसास होने लगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ। तब मैंने उस बच्चे को फोन किया, तब वो डब्बे वाला चलता था और दुकान पर लगा रहता था, एक रुपये डालिए और बात कीजिए। इसमें खड़ा होकर के मैंने उसको फोन किया तो बोला मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ और यहाँ से खाली होता हूँ तो आपसे मिल करके आऊँगा। जब वो आया तो हमने कहा कि बेटा तुम्हारी दवाएं मेरे ऊपर काम कर रही हैं, मुझे कुछ जल्दी से ठीक होने का उपाय बताओ। तब उसने ये मुझे RGGA ये कैप्सूल बताया, RGGA और A-Spike, ये तीनों का अगर आप सेवन करेंगे तो आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इसको कर सकूं, क्योंकि मेरे पास वही दक्षिणा के पैसे रहते थे, 2000, 4000, 3000, 1000, 1500 पैसे ही में रहते थे और मैं सफर करता था तो खर्चे होते रहते थे। मैं वही चिंता में पड़ गया कि मेरे पास पैसे थे तो दवा नहीं मिली और आज मुझे दवा मिली है तो काम कर रही है तो उसको खरीदने का मेरे पास पैसा नहीं। मैं 2 दिन तक बहुत चिंता मग्न रहा। 2 दिन के बाद में वहीं पर एक रिश्ता किया और वो स्नान करते थे, 2 घंटे पूजा करते और पूजा करने के बाद ही चले जाते थे। उन्होंने जब मुझे 2 दिन परेशान देखा तो पूछने लगे कि साहब मैं आपको देख रहा हूँ 2 दिन से आप काफी परेशान हैं। मैंने कहा भाई परेशानी तो है, लेकिन मेरी परेशानी बताने से आपको कोई लाभ नहीं है और इसलिए मैं आते थे यहाँ पर और ऐसी बात। तब उन्होंने कहा कि आप कितना पढ़े हैं? मैंने कहा मेरी शिक्षा सिर्फ कर दी है। उन्होंने कहा मैं 1 से लेकर के 12 तक ट्यूशन स्कूल चला, उसमें आप किसको पढ़ा सकते हैं? हमने कहा मैं 6, 7, 8 वालों को आराम से पढ़ा सकता हूँ 1 से 8 तक, और बाकी लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे अध्ययन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप 6, 7, 8 वालों को पढ़ाइए और आपको मैं 6,500 और वहीं से साहब मेरी जिंदगी में वो परिवर्तन आया कि मैं वो 6,500 रुपये लेकर के 51-52 रुपये में 4 महीने मेरा एक खर्च आना, इस खर्च को वहन करते हुए मेरे लिए जेब खर्च भी बच जाता था, जिससे मैं वहीं स्थिर होकर के 11 महीने में मैं इस चीज का सेवन करके अपनी तुरंत घर आना चाहता, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा करके गया था घर से कि ठीक हुआ तब तो अपने घर वापस आऊँगा और अगर ठीक नहीं हुआ तो गुलामी की जिंदगी जीते हुए कहीं भी बच जाऊँगा, लेकिन मुझे घर नहीं जाना। तब उस बच्चे ने कहा कि नहीं आपको ट्रेनिंग करना है, इसकी ट्रेनिंग लेनी है और इसमें आपका नाम डालते रहते हैं और आप यही काम करना चाहिए। उसी समय डॉक्टर विप्लव भद्रा मध्य प्रदेश के रहने वाले MBBS डॉक्टर हैं, उनका मैंने पहला स्पीच सुना और जानकारी जब मुझे थोड़ी सी हुई, फिर धीरे धीरे हो गया, मुझे पता ही नहीं। और 3 साल तक मैं लोगों को बताने में ही भूला रहा, फिर मैं घर नहीं वापस आया। 8 साल जब बीत गया तब मैं एक बैग जो है एक दिन घर के लिए प्रयास किया और घर आकर के फिर मैंने साधु के लिए स्कूल उतार दिया और साधारण जिंदगी जी रहा हूँ।
और आज ये एक्सेल के माध्यम से 12 से 15,000 रुपये 18,000 रुपये यही आ जाता है मेरा जो भी है। और इस तरीके से पूरे रही है। इसलिए मैं डॉक्टर लिन शिवजिन को वो धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो धन्यवाद देना चाहता हूँ के माध्यम से आज बहुत से लोगों को ठीक कर चुका हूँ। मेरे पास मेरी डायरी जो है, मेरा जो नोटबुक है, उसमें हजारों लोगों का मेरे पास मोबाइल नंबर है, हजारों लोगों से मेरे संपर्क हैं। और ऐसे ही धीरे 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 आज मैं 78 साल की अवस्था में वो जिंदगी जी रहा हूँ कि आज भी मैं इस RGGL और इस स्पाइरुलिना का सेवन करता हूँ और ब्लैक कॉफी का मैं बराबर इसको साथ रखता हूँ हमेशा। और यही मेरे जिंदगी का आधार है और इसीलिए